श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, यदि आपकी कोई कामना है, बहुत लंबे समय से आप उपाय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो कामना है, मनोकामना है, वो पूरी नहीं हो रही। काफ़ी समय हो गया, 3-4 साल हो गए हैं, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए, जल भी चढ़ा लिया है, पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया, तब भी आपकी कोई कामना ऐसी जो पूरी नहीं हो रही है। तो गुरु जी ने कहा इस उपाय को आप कर लेना। इस उपाय को करने मात्र से आपकी कोई भी कामना होगी ना, कोई जटिल से जटिल समस्या वो होगी ना, तो वह ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, वह पूरी होकर ही रहेगी। और गुरु जी ने व्यासपीठ से कहा है कि इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। कब करना है? सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। और इस उपाय को करने का जो क्रम है ना, वह क्रम जो गुरुजी ने बताया है, मैंने आपको उस क्रम को समझाने की कोशिश की है। तो आप क्या है कि उस क्रम को सही से समझना और उस ही क्रम में आपको उस उपाय को करना है, तभी आपको उस उपाय का फल प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं तो आपका वह उपाय खाली चला जाएगा। और इस उपाय को करने के लिए एक खास बात यह है कि को करने का कोई समय नहीं, आप दिन भर में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसका उपाय को सिर्फ प्रदोष काल में ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना और देखना आपको किस क्रम में इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 3 सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला है बेलपत्र, दूसरा है चावल के दाने और तीसरा है हरा खड़ा मूंग। ठीक है, और इसके साथ आपको लाल चंदन और पीला चंदन लेना है। अब आपको इसमें एक बात का ध्यान और रखना है, आपने को जो बेलपत्री, चावल के दाने और जो खड़ा हरा मूंग लेना है, वह लेना है 31 कितने लेना है? 31 बेलपत्र लेना है, 31 चावल के साबुत दाने वाले लेना है और 31 हरे मूंग लेना है। ठीक है, इन तीनों को आपको 31 लेना है। फिर और एक लोटा जल भी साथ में आपको लेकर महादेव के मंदिर जाना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको करना है, जो आपने 31 चावल के दाने लिए हैं, आप जब शिव मंदिर में जाएंगे तो जाते समय शिव मंदिर की जो दहलीज होती है, वहाँ पर खड़ा होकर आपका जो सीधा हाथ रहेगा ना, उस सीधे हाथ के तरफ वाली जगह पर आपको उस चावल के दाने को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर में प्रवेश कर जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दूसरी जो चीज़ करना है, सेकंड क्रम आएगा आपका हरा मूंग चढ़ाने का। जो हरा मूंग चढ़ाना है आपको, वो चढ़ाना है नंदी जी के ऊपर। अब नंदी जी के ऊपर चढ़ाना कहाँ पर है? आपको चढ़ाना है जहाँ पर नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, उस स्थान पर आपको उस 31 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित करना है। अब तीसरा क्रम आता है आपको समर्पित करने का, जो कि बेलपत्र समर्पित करने का है। ठीक है, अब बेलपत्र समर्पित एक साथ 31 नहीं करना है आपको। अब आपको इसके साथ में क्या करना है, जो आपने लाल चंदन और पीला चंदन आप घर से लेकर के गए थे, फिर आपको उस चंदन को लगाना है बेलपत्र के ऊपर। तो जो लाल चंदन लगाना है आपको, वो लाल चंदन लगाना है बीच वाली पत्ती पर, और जो पीला चंदन है वह लगाना है दोनों बाकी 2 बची हुई पत्ती के ऊपर। आपको उस पीले चंदन को लगाना है। एक बार आपने ऐसा लगा लिया है, फिर उस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो उसका डंडी वाला हिस्सा रहेगा, वह रहेगा जहाँ से जल बहकर जाता है, उस दिशा में उस डंडी का हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा 31 बार करना है। ठीक है, एक बार चंदन लगाया है, समर्पित कर देने उस बेलपत्री को, ऐसा आपको 31 बार लगाना है और 31 बार अलग अलग बार समर्पित करना है। ऐसा आपने 31 बेलपत्री को समर्पित कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन 31 बेलपत्री के ऊपर हाथ रखकर आपके मन की जो कामना है, जो दिल की इच्छा है, वह महादेव से कहना। गुरु जी ने कहा है कैसी भी इच्छा होगी ना, कैसा भी उसमें रुकावट आ रही होगी, वह रुकावटें सब हट जाएगी और आपका कार्य, जो जिस कार्य से आपने इस उपाय को किया है, जिस कामना से आपने इस उपाय को किया है, वह कामना आपकी पूरी होकर ही रहेगी। तो बस एक ही छोटा सा उपाय था, इस उपाय को आप कर लेना है। कब करना है? सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। और हाँ,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय तो ज़रूर लिख दीजिए। हर हर महादेव।